आ गए। अरे बिजी पांडे तुम? हाँ, और साथ में हम भी आ गए। एक सेकंड पकड़ना। मुकंदी भैया, पापा कसम आपके आशीर्वाद से हमने लाभ पास कर लिया है। और यही खुशखबरी सुनाने के लिए हम जब लापतागंज पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ हैं, इसलिए हम यहाँ चले आए। अरे भाई, सुरीली कहाँ है? अबे गुड्डो, पापा कसम तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ खड़ी, इसलिए 10 फीट दूर होके पूछ रहे हैं सुरीली कहाँ है। अरे बड़े भाई जल्दी बताओ ना, हार्ट फेल हो जाएगा। बिजी पांडे वो सुरीली कहीं चली गई है। क्या? कहाँ चली गई? उसने मामा और मौसी की रात को बातें सुन ली थी कि इन लोगों ने सुरीली की शादी के लिए कोई लड़का यहाँ बुलाया है। बस इसीलिए सुबह वो कहीं चली गई। पापा कसम मुकंदी भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे सुरीली कहाँ होगी, किस हाल में होगी? मामा और मौसी मिल गए आप दोनों को अपने कलेजे में ठंडक। पापा कसम अगर सुरीली को कुछ हो गया ना तो हम दुनिया को आग लगा देंगे। ए बिजी पांडे, क्या बकवास कर रहे हो हमरे सिंगटे जी? हाँ, हमको कहीं आग लगाओगे? अब गुड्डू अपनी वाइफ को संभालो। हमारे कहने का मतलब ये है कि दुनिया यानी वर्ल्ड यानी दुनिया को आग लगा देंगे। लगाते हैं। कभी कभी लोग दुनिया को भी आग लगाते हैं। अच्छा चाचा, तुम यहाँ कैसे? और हम जो है शादी में गए थे अपने दोस्त के यहाँ, वहीं से लौटे लापतागंज तो पता चला कि तुम लोग यहाँ आए हो, तो हम यहाँ चले आए। तुम लोगों का चेहरा पर 12 का बजा भाई, कुछ गड़बड़ है का? अरे कछुआ चाचा, हाँ बेटा, सुरीली कहीं चली गई है। और वो भी इसलिए, क्या चुप कर मौसी, वो भी इसलिए कछुआ चाचा क्योंकि मौसी और मामा ने सुरीली की शादी किसी सुरेश बाबू के साथ तय कर दी, जबकि हमरा बिजी जो है जिंदा है। मिस्री तुमने ये क्या किया मिस्री? ऊपर वाले ने एक ही औलाद दी थी तुमको, तुमने वो भी खो दिया। अरे देखो, इतने बड़े दुनिया में वो बेचारी सुरीली कहाँ भटक रही होगी। वो जवान लड़की बहुत जालिम है दुनिया भाई। ऐसे मत बोलो, हमारी सुरीली को कुछ नहीं होगा। भगवान, हमारी सुरीली को लौटा दो। एक और सुरीली को वापस लौटा दो प्लीज। अरे भाई देखो, सुरीली चली गई इस बात का हमें बहुत दुख है और हमने उसकी एक भी बात नहीं मानी। हम एक अड़ियल घोड़ी की तरह अड़े रहे। ये बात वैसे अड़ियल घोड़े तो पिताजी थे। मिस्री देखो, ऊपर वाले ने तुमको जो औलाद दी, तुमने उसके खुशियों का परवाह नहीं किया, इसीलिए वो औलाद तुमसे दूर चली गई। अगर तुम सुरीली की शादी बिजी पांडे से करने को तैयार होती मिस्री, तो सुरीली आज यही होती ना। काहे बिजी पांडे? अच्छा देखो, एक बार सुरीली को आने दो, वो जो कहेगी हम कर देंगे बस। इसका मतलब मिस्री, तुम सुरीली की शादी बिजी पांडे से करने को तैयार हो? हाँ, करवा देंगे, उसको आने दो बस। तो अभी आ जाएगी सुरीली। हाँ? सुरीली बेटा, सुरीली, सुरीली बिटिया, ये तुमने क्या बचपना किया? अरे यहाँ हम सबकी जान सूख गई थी सुरीली। तो कहाँ गई थी सुरीली? हम बताते हैं। हम अपने दोस्त यहाँ से लौट रहे थे तो बस से उतरे तो बस स्टैंड में देखे क्या कि सुरीली बस में चढ़ रही है।
ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमको दिख गई। हम दौड़ के गए, उसको पकड़े, उसे पूछे। उसने हमको इशारे में जितना कुछ बताया, उससे हमको यही समझ में आया कि वो सुरीली विजय पांडे को खोजने के लिए शहर जा रही है बस में बैठ के। सुरीली, पापा कसम, आज हमको डीपली घुस के पता लगा है कि तुम हमको डीपली घुस के लव करती हो। यार, तुम हमारे लिए इन सब को छोड़ के शहर भागने वाली थी। अच्छा किया कछुआ चाचा जो सुरीली को यहाँ पर ले आए। हाँ, अब मौसी देर मत करना, जल्दी से बिजी और सुरीली की शादी का सहारनपुर कर दो। हाँ हाँ मौसी, दुल्हन बना दो सुरीली को बिजी की। अरे दुल्हन तो पिताजी बनते थे भाई, ऐसे कैसे कर दो शादी? अरे मामा, जैसे की जाती है शादी। हमने सिंगट्टे से देखे, ज्यादा बातें मत कीजिए। अभी क्या अभी मौसी ने हाँ कहा था, हम बता रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो अभी दीदी ना कह देती हैं। मौसी, फिर गलती कर रही हो। अब भाई हमने ला भी तो पास कर लिया है। अरे ला तो पिताजी पास करते थे, और हम कैसे यकीन कर लें? भाई तुमने सारे लापतागंज वालों के सामने ना जाने कितनी बार ये इस बात के बारे में झूठ बोला है कि तुमने ला पास कर लिया और सबको गधा बना दिया था। लेकिन इस बार हम सच कह रहे हैं मामा। पापा कसम, हमने डीपली घुस के ला पास किया है। 2 महीने हमने पढ़ाई की है। हम कैसे मान ले? कल तो तुम कहोगे हम कलेक्टर बन गए हैं, हम मान ले का? नहीं भाई, हमें यकीन नहीं है। नहीं। देखो क्या है ना, अगर बिजी पांडे ने ला पास कर लिया है तो इसका रोल नंबर अखबार में छपा होगा, तो ये अखबार दिखा देगा, तब तो तुम मान जाओगे ना शादी के लिए दोनों। हाँ ठीक है, तो फिर हमें वो अखबार दिखा दो। सुरीली, हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमने लापतागंज में अपने घर पे अखबार रख दिया है। जब सब लोग लापतागंज चलेंगे तो हम दिखा देंगे वहाँ पे। कोई बात नहीं बिजी, तुम्हारी शादी ना सुरीली के साथ ही होगी। हाँ, और आप भी अपना हनीमून मनाने यहीं आइएगा, हमारे हनीमून रिजॉर्ट में। भाई मैनेजर साहब, अंत भला सो भला, अब तो सुरीली भी आ गई, बिजी पांडे भी और कछुआ चाचा भी, और हमारा हनीमून भी बहुत अच्छे से बीता यहाँ। बहुत सी ऐसी बातें जो हमें अपनी पत्नी के विषय में नहीं पता थी, वो अब पता चल गई। आज आप लोग को जाना है, पर हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, तो फिर ठीक है, कुछ दिन और रुक जाते हैं फ्री में। मैनेजर साहब, घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे मामा को मजाक करने की आदत है। भाई हमें तो अपने लापतागंज वापस जाना है, क्योंकि वहाँ जो सुकून है वो और कहीं नहीं। चलिए दुनिया जी, अब चले अपने लापतागंज की दुनिया में। चलिए, हमने सिंगट्टे से। लेकिन अपने लल्लन जी कहाँ हैं? अरे हमको लगता है कि वो सुरीली को अभी तक ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ, कोई तो बताओ उन्हें सुरीली मिल गई है। हाँ, तो वो कहेंगे हमसे किसी ने कहा ही नहीं। चलिए चलिए, बस में बैठिए, बस चलने को तैयार है। चलिए बस में बैठिए। अरे रुको। क्या हुआ मिस्री? सुरीली कहाँ है? अरे होगी, कहीं आ जाएगी ना। अरे छोटू, सुरीली कहाँ है? अरे भाई सुरीली कहाँ है? हमको नहीं पता। कहाँ है सुरीली? हम यहाँ पे हैं। पापा कसम, आप लोगों ने तो हनीमून बना लिया है। हम लापतागंज जा रहे हैं, आप लोग से वहीं मुलाकात होगी। अरे मामा, प्रेम के पंछी ऐसे हाथ में नहीं आएंगे। अब चुपचाप शांति से बस में बैठो और टाटा करो बिज्जी सुरीली को। अरे टाटा तो पिताजी किया करते थे। हाँ तो अब तुम करो। चलो चलो बैठो बैठो। चलिए चलिए, बैठिए बैठिए, बस में बैठिए। बोलो, लापतागंज का हनीमून। अरे अमर रहना ही, लापतागंज का हनीमून। जिंदाबाद। जिंदाबाद भी नहीं बोलो, लापतागंज का हनीमून। चलो ले भैया
बाबा प्लीज क्या हुआ? कुछ नहीं सुरीली, पापा कसम तुम्हारा ये ब्यूटीफुल फेस देखने के लिए तरस से गए थे। क्या हो गया? अरे यार सुरीली, तुम्हारे लिए तो गए थे। देखो हमारे तुम्हारे मैरिज के बीच में जो चाइना की दीवार थी ना, उसको गिराने के लिए गए थे यार। और वो चाइना की दीवार थी कि हम ला नहीं पास कर पा रहे थे, लेकिन अब हमने ला पास कर लिया है। या बी यानी LLB। और पापा कसम अब हम लव में भी पास हो जाएंगे। ओहो हाउ क्यूट। हम समझ सकते हैं सुरीली कि तुमको हमारी बहुत याद आ रही थी, लेकिन क्या करें, देखो हमारे लव को मैरिज में बदलने के लिए ये सब करना पड़ेगा ना यार। इतना दिन क्यों लगाए? अरे यार सुरीली समझने की कोशिश करो यार, हम ला पास करने के लिए गए थे। सुत्ती लाल की दुकान से जलेबी समोसे लाने थोड़ी ना गए थे यार। अरे टाइम लगता है यार। अरे 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 सुनो तो, देखो देखो सुरीली यार, नाराज मत हो, नहीं तुम बेचैन से हो जाएंगे। देखो हमको मालूम है कि तुमको हमसे हैं गिले शिकवे कि हम तुमसे इतने दिनों बाद क्यों है मिले। इतने दिनों क्या किया? क्या किया? अरे सुरीली सुनो तो, पापा कसम सुरीली शर्मा के चले गए यार। लेकिन कोई बात नहीं है, हम अब अपना ड्रीम अंदर जाके कंटिन्यू करेंगे। अरे ठहरो बीजी पांडे, अपना लाज शर्म एकदम शरबत में घोर के डकार गए हो का? क्या मतलब है? अरे मतलब ही कि मामा जी और मौसी जी घर पर नहीं है, तुम कहाँ ढूके चले जा रहे हो? अबे वो लव के एनिमी मौसी मामा यहाँ नहीं है, इसलिए तो अंदर जा रहे हैं। लेकिन हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। मामा जी और मौसी जी घर पर नहीं है, सुरीली घर में अकेले है, तो हम गाँव वालों का फर्ज होता है कि हम तुमको अंदर नहीं ढूकने दें। कहा गाँव वालों? बराबर। अबे यार हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो यार? अरे यार लेकिन तुम सुनो, एकदम यहाँ से टिकिया उड़ान दौड़ो, एकदम अपने घर पर जाके रुक जा। अरे ये तो बस की आवाज आ रही है, लगता है सब लोग हनीमून से वापस आ गए हैं। ए जी, ओ जी, क्या सोच रहे हो? हम सोच रहे हैं कि हनीमून बहुत जल्दी खत्म हो गया। अगर 2-4 दिन और चलता तो कितना मजा आता कसम से। अरे 2-4 दिन ना ही, हम तो सोच रहे थे 2-4 साल अगर हनीमून चलता तो और भी मजा आता। पगला आ गई हो का इंदुमती? 2-4 साल चलता तो नौकरी कौन करता? तुम्हारे मौसेरे चचा या चचेरे मौसा? हाय दैया, हमरे मौसेरे चचा और चचेरे मौसा काहे करते? तुमरे फुफेरे मामा और ममेरे फूफा का भैंस चराने गए हैं? अरे इंदुमती, हमारे फुफेरे मामा और ममेरे फूफा को बेसन में लपेट कर उनके पकौड़े काहे तल रही हो? और तुम जो हमरे चचेरे मौसा और मौसेरे चचा को बेसन में लपेट के पकौड़े तल रहे हो का? बहुत अच्छे। लापतागंज में आती तुम्हारा सुर बदल गया है। हाँ हाँ, जैसे तुम हमका रामचरितमानस की चौपाई सुना रहे हो। हाँ, क्या गलत कहा हमने? इतना ही तो कहे थे कि हनीमून अगर 2-4 साल और चलता तो और भी मजा आता। इसमें छटकने वाली कौन बात है? शादी करके पूरी जिंदगी झटक गई, हमेशा लपलपाए रहते हो। ए जी, ओ जी, हम रूठे हुए हैं। तो रूठी रहो, हमें कोनो चिंता नहीं है। हनीमून से आते ही अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिए ना, इसलिए हम कहते हैं तुम पति नहीं हो, वनस्पति भी नहीं हो, तो चाय पति हो जो अपना रंग छोड़ के ही रहती है। ये हम रूठे हैं और तुमको कोनो चिंता नहीं। हाँ, चिंता नहीं है। नहीं मतलब है, क्योंकि हमें ताले की चाबी मिल गई है। अरे कौन सा ताला? काय की चाबी? काय लबलबा रहे हो? अरे हमारी चुकू की अम्मा, ताले की चाबी से हमारा मतलब ये है कि जब हम हनीमून पर गए थे ना, तो हमें तुम्हारे विषय में एक बात पता चली। अच्छा, क्या बात? बता रहे हो ना? बता रहे हो? बता दे तो दो कि जब भी तुम नाराज होती हो ना, तो एक गुलाब का फूल तोड़कर तुम्हारे मुंह पर दे मारो। मतलब तुम्हारी जुल्फों में टांक दो, जिससे तुम्हारा गुस्सा उड़नछू हो जाएगा। अच्छा जी, हाँ जी, ये बात है। एक काम करो, इतनी रात को जाके गुलाब का फूल ढूंढ के लाओ हमका। चल। अरे अरे कर रही हो? गुलाब का फूल तोड़ के लाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे खूबसूरत चेहरा गुलाब के फूल से कम है का? जाओ, बातों को बतासा नहीं फोड़ो। और तुम भी गुस्सा छोड़ो,
छोड़ो ना ए जी। एक सर पे का? बोलो अगले साल भी हम हनीमून पे ले जाओगे? बोले मंजूर? मंजूर। हर पति पत्नी को सिर्फ शादी के बाद एक बार नहीं बल्कि हर साल 2 साल में हनीमून पर जरूर जाना चाहिए, ताकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में से कुछ पल वो एक दूसरे के लिए निकाल सके, वो एक दूसरे के बारे में और जान सके, एक दूसरे को और समझ सके, ताकि सुचारू रूप से चले घर गृहस्थी की गाड़ी और घर में शांति बनाए रखे पत्नी प्यारी। भैया हाँ आप शहर क्या चले गए थे, हमारा बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था। रियली? रियली अब आप आ गए भैया तो जैसे बाहर आ गई है। गुड्डू, लेकिन पापा कसम जब हमारी मलिका बाहर गुले गुलजार आम का अचार बाहर आएगी ना, तब हमारे ये बेचैन एडवोकेट दिल को करार आएगा। क्या बात है भैया, क्या बात है। चलिए भैया अब आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कीजिए, यानी भौंकिए। अबे गुड्डू, पापा कसम कंटाप देंगे घसीट के। तुमको शर्म नहीं आती? तुम हमारी तुलना कुत्ते से कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं भैया, हम कुत्ते की तुलना आपसे कर रहे हैं भैया। आप भौंकेंगे नहीं तो भाभी बाहर कैसे आएंगी? अबे अब हम लाइफ में कभी नहीं भौंकेंगे, क्योंकि अब हम डॉगी नहीं रहे, अब हम एडवोकेट विजी पांडे हो गए। अबे गुड्डू, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या पैन कोर्ट हो, हम डीपली घुस सकते हैं। ये तो हमारा ससुराल है। आओ चलो घुसे। चलिए घुसते आओ। देखो यार, पापा कसम तुम हमें याद कर रही थी। अरे यार सुरीली, तुमने बुलाया और हम चले आए। ये देखो हाथ में लाकर रिजल्ट ले आए। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। पापा कसम गुड्डू, कितनी तुमने धार्मिक बात कर दी है बे। सुरीली, एक बात बताएं, ये सच है कि जब जब दुनिया में पाप बढ़ता है, हम जैसा ही ला करता है। पापा कसम सुरीली, अब हम किसी से डरेंगे नहीं। ये देखो नंबर। हाँ, बात हो गए। मौसी प्लीज कम आओ। हाँ तो फिर आ गया। घर में ऐसे घुसे हाँ जैसे तुम्हारा ससुराल है। अरे वाह, पापा कसम मौसी, आपके मुंह से ये ससुराल शब्द कितना अच्छा लगता है। हर वक्त बोला करिए ससुराल ससुराल। अच्छा, हमने हाथ की झाड़ू की मार खाओगे तभी अच्छा लगेगा। अरे मिठाई दे। अरे मौसी, हम तो आपका मुंह मीठा करने के लिए आए थे। कहाँ है? अरे भाई, हमने लॉ पास कर लिया है। अब हम लॉयर मतलब एडवोकेट उर्फ LLB हो गए हैं। छोड़ो, पेपर में कोई भी छपवा सकता है। इस जन्म में का 7 जन्म में तुम ला नहीं कर पाओगे। चलो भागो यहाँ से। चलो जाओ। चलिए भैया, आइए। चलो आइए भैया, आइए। छोड़ो यार पापा कसम हमारी किस्मत ही खराब है बे। अबे पहली बार इतनी मेहनत से डीपली घुस के हमने लॉ पास किया, लेकिन लोग हैं कि यकीन ही नहीं मान रहे बे। कैसे यकीन करेंगे भैया, आपने लॉ तो पहली बार पास किया है, लेकिन लॉ पास करने का झूठ तो कितनी बार बोला है ना, इसीलिए लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। पापा कसम खा के कह रहे हैं कि हमने लॉ पास कर लिया है, फिर भी लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। बताओ हम क्या करें? पापा कसम तो तुम खाने से भी ज्यादा खाते हैंगे। अरे खाने की नहीं, ये लॉ की बात कर रहे हैं जो कर नहीं पाए हैं। अरे लॉ तो पिताजी पास किया करते थे, वही बात थी पिताजी में, लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। झूठ हमने सिंगट्टे से। झूठ बोलने का ठेका तो सिर्फ इन्होंने लिया हुआ है ना। ऐसा इस बार हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने पापा कसम सच में लॉ पास किया है। हमने सिंगट्टे से। अब तुम ला करो कि तुम पा करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, बस हमसे और हमारे पतिदेव से 10 फीट दूर रहना बता रहे हैं। भैया 10 फीट दूर हो जाइए, दुनिया जी कह रही हैं। और लॉ के लिए एक बार फिर से ट्राई कीजिए। अबे यार गुड्डू, यार तुम्हारी कसम खा के कहते हमने लॉ पास कर लिया यार। ए विजय पांडे, खबरदार, जो मेरे पतिदेव की झूठी कसम खाए तो हाँ। पहले तो तुम इन्हें सिर्फ बिगाड़ने के चक्कर में थे, अब झूठी कसम खा के मारने के चक्कर में भी हो। हाँ क्यों गुड्डू जी, सही कह रहे हैं ना। हम पूरे लापता गंज में आपको ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ बैठे हैं ये बीजी पांडे के साथ आवारागर्दी कर रहे हैं। हाँ ए गुड्डू जी, खुद चलते हो कि हम खींच के ले जाए? हाँ जाओ भाई जाओ। नहीं चलोगे? चलिए।
हो आज तो तुमको गुड्डू भी छोड़ गए हैंगे। अरे भाई छोड़ते तो पिताजी थे, लेकिन इतने बड़े छोड़ू नहीं थे जितना कि बिजी पांडे। भाई ला पास नहीं कर पाए तो ले लो एक ठेला और उस पे बेचो केला। ठेला वाला केला, ठेला वाला केला। हे जी, ओ जी, क्या हुआ? क्या हाल बना रखा है? डाक खाना के बाबू कमर किसान ज्यादा लग रहे हो। हैं? वैसे एक बात तो बताओ, किस चीज की खेती बाड़ी हो रही है? प्रेम की। प्रेम की खेती बाड़ी ना ही होती जी। याद नहीं है हमने तुम्हें हनीमून पे क्या कहा था? क्या कहा था? कि हमें गुलाब का फूल बहुत पसंद है। कि तुमने ना ही हमने कहा था कि हमका गुलाब का फूल बहुत पसंद है। और तुम हमें बहुत पसंद हो, तो तुम्हारी पसंद हमारी पसंद हुई कि नहीं? इसलिए हनीमून पर किए वायदे के अनुसार हम तुम्हारे लिए ये गुलाब का पौधा लगा रहे हैं। जब बात। और हम चाहते हैं कि इस छोटे से गुलाब के पौधे में हर रोज एक बड़ा सा गुलाब का फूल खिले, और जिसे देखकर तुम भी गुलाब के फूल की तरह फूल जाओ। क्या? मतलब खिल जाओ, और इसके खुशबू की तरह इस पूरे घर को भी महका दो। ये बात, बहुत अच्छा बोले। अब जाके नहा लो, बहुत गंदे लग रहे हो। किलो किलो किलो। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। भैया हम कब से आपको ढूंढ रहे, आप कहाँ चले गए थे? अरे हम दुनिया जी से बहाना बनाकर तभी निकल आए थे। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। क्या हुआ भैया, खुजली हो गई है क्या? एक कंटाप मारेंगे साले। अबे यार गुड्डू, दबंग फिल्म देख के आ रहे हैं बे। पापा कसम हम पे दबंगई का बुखार चढ़ गया है। दबंग? हाँ बे गुड्डू। अबे गुड्डू, हम समझ चुके हैं यार कि आज का जमाना शराफत का जमाना नहीं है बे। अबे शराफत से ला पास कर ली, लेकिन लोग यकीन ही नहीं कर रहे हैं कि हमने ला पास कर लिया यार। अबे यार गुड्डू, रोल नंबर तक दिखा दिया पेपर में, फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि हम ला पास कर चुके हैं, हम एडुकेट बन गए बे। हाँ भैया, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है भैया। गुड्डू, अब हम पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि आज का जमाना दबंगई का जमाना है। लोग दबंग की इज्जत करते हैं। इसीलिए गुड्डू, अब हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम लापतागंज वालों को समझाएंगे कि हमने ला पास कर लिया है और अब हम एडुकेट बन गए। तो क्या दबंग की बात सब मानते हैं? अबे मानते हैं, पापा कसम डरते भी हैं। और रही दबंग के चश्मे की बात गुड्डू, तो जरा पीछे घूम के देखो बे। अरे वाह भैया, पीछे से तो आप एकदम दबंग लग रहे हो। अबे आगे से भी बहुत जल्दी लगेंगे। अबे गुड्डू, एक बात बताएं गुरु, हमारे में और वो दबंग में कोई फर्क ही नहीं है बे। अबे वो चुलबुल पांडे, हम बिजी पांडे। वो थाने में लड़ता है, हम कोर्ट में लड़ते हैं। अबे हमारे कहने का मतलब लड़ेंगे, लॉयर जो बन गए बे। एक बात बताएं गुड्डू, अबे उसके पापा उसको भाव ही नहीं देते थे बे। और भैया आपको पूरा लापतागंज भाव नहीं देता है। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छे। अब नाच गाना सीख लियो, कम से कम भूखे तो नहीं मरोगे, है ना? आपने तो लौकी की सब्जी खा ली, आपका पेट भरा हुआ है। अबे गुड्डू, लग भी रहा है। देखो साहब, हमको नाच और गाना देखने का कोनो शौक नहीं है, बस हमरा केले का पैसा दे दो तो हम जावे। काबे, इसके केले के पैसे काहे नहीं दिए? वो इसलिए क्योंकि बड़े भाई हम दबंग हैं। पापा कसम मुकंदी भैया, हमने दबंग फिल्म देखी है और उससे हमको ये एजुकेशन मिली है कि जो इस तरीके से चश्मा पहन के घूमता है ना बड़े भाई, उससे लोग डरते हैं और पैसे वैसे नहीं मांगते। बेटा तुम्हें स्कूल से शिक्षा नहीं मिली, फिल्म से क्या मिलेगी? अरे उस फिल्म में रॉबिन हुड को दर्शाया गया है, जो अमीरों से पैसा लेके गरीबों में बांटता है, इसलिए ऊपर वाला भी उसकी सहायता करता है। लेकिन तुम तो इस गरीब के पैसे नहीं दे रहे हो बे। अबे हमने ये बात तो सोची नहीं थी गुरु। एक सेकंड सुनो बड़े भाई, टेंशन मत लो, हम तुम्हारे पैसे बहुत जल्दी लौटा देंगे। ओके चलो ठीक है, तुम्हारे दिमाग की लालटेन जल गई है, अब रोशनी भी जल्दी ही होगी। चल चलते हैं, दफ्तर के लिए देर हो रही है। ओके टाटा बाय बाय। सुनो,
टेंशन मत लो यार, तुम्हारे पैसे बहुत जल्दी लौटा देंगे। अब हम एक काम करेंगे, पहले जाएंगे किसी अमीर से पैसे फंडियाएंगे, उसके बाद तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे पैसे लौटाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास पैसे नहीं ना भाई। अबे चेक कर लो, देख लो, देख लो। कितना देखोगे बे? देख लिया, जाओ केले बेचो। आओ बे गुड्डू। भैया पुलिस की ड्रेस और होती तो मजा आ जाता। सुरीली भाभी तो क्या, सारे लापतागंज की लड़कियां आपके पीछे दीवानी हो जाती। अबे पापा कसम गुड्डू, क्या बात बोली अबे तुमने, कसम से। अगर तुम्हारे ये गाल धुले होते ना तो एक अच्छी सी पप्पी डे डालते बे, लेकिन क्या करे बे, तुम्हारी वाइफ दुनिया दुबे जो है तुम्हारे गाल में छवि बन के बैठ गई है। चलो निकलते। पंतु मिश्रा, देखो हमारे कारनामे की तारीफ ऊपर तक पहुंच चुकी है, इसलिए इलाके में वेश बदलकर बड़े साहब खुफिया तरीके से जांच पड़ताल के लिए आए हुए हैं। लेकिन दरोगा जी, सालों से आप इस सरकारी पंखे के नीचे खराटे मारते आए हैं, एक चूहा तक तो मारा नहीं, और कौन से कारनामे की तारीफ हो रही है? जब उस दिन हम दोनों ने जो मिलके चूहा मारा था, जो फाइल खा गया था, उसी की तारीफ होगी। हमारी तारीफ हो रही है और हमको पता ही नहीं। अबे गधों, तारीफ नहीं शिकायत पहुंची है, शिकायत। जल्दी से खुफिया साहब को ढूंढो और उनकी इतनी खिलाई पिलाई, इतनी खातिर पानी करो कि हम लोगों की नौकरी बच जाए। सुनो, इधर आओ। जब तक साहब यहाँ पर हैं, सब लोग वर्दी पहनेंगे। चलो जल्दी करो, मेरी वर्दी लेके आओ। दिमाग पे कुछ सदमा चढ़ गया है का, जो ये बहरूपिया बने डांस कर रहे हो? अबे हटना साइड। ऐसा है गुरु, हमको गरीबों में पैसे बांटने का शौक चर्रा गया है। चुपचाप पैसे निकालो। तिजोरी कहाँ है? ये तो बहुत अच्छा सोचे हैं। हम भी तो गरीब हैं, हमें भी दे दो। अबे ये गरीब है? अगर ये गरीब है तो लापतागंज में हम ही ढूंढना मुश्किल हो जाएगा बे। अबे तुम ही तो सबसे बड़े सेठ हो, पैसे निकालो। तिजोरी कहाँ है बे? निकालो तिलाल, निकालो। बीजी भैया, हमारे तिजोरी की चाबी गायब हो गई है, नहीं तो हम आपको दे देते पैसे। अच्छा, तिजोरी कहाँ है? तिजोरी निकालो, तिजोरी तिलाल निकाल। हाँ जल्दी आओ लेके। यहाँ कुछ दिनों से कुछ अलग वेशभूषा में कोई अजीब सा आदमी दिख रहा है का? साहब वो देखो, जो दोनों आदमी जा रहे हैं ना, हमको तो वही अजीब सा आदमी लग रहा है। हमसे जबरदस्ती पैसे भी लेके गए हैं। देखा, आते ही हफ्ता वसूलने लगे। ये तो पक्की बात है पंतु कि वो ही हमारी खुफिया पुलिस के नए साहब हैं। चलो मिश्रा जी, हम भी चलकर चमचागिरी कर लेते हैं, नहीं तो दरोगा जी के आने के बाद हमारा नंबर ही नहीं आएगा। चलो 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 चलो। अबे गुड्डू, आज 10 रुपए लिए, कल 50 लेंगे, परसों 100 लेंगे, फिर 1000, फिर लाख, फिर ऐसे करते करते। अबे गुड्डू, पापा कसम, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं? सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है बे। ये देख, दबंग वाली जीप। अबे गुड्डू, एक काम करो, हमको थप्पड़ मारो। क्या बात कर रहे हैं भैया, हम आपको थप्पड़ कैसे मार सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम हमको थप्पड़ कैसे मार सकते हो? ठीक है, हम खुद मार लेते हैं। बस भैया, बस बस बस, हमको यकीन हो गया है। रियली? ये सपना नहीं, सच है। ओह माय गॉड। अबे पापा कसम, ये देखो बे, भगवान भी फील करने लगे कि हम दबंग हैं। चाबी लगी हुई है। दरोगा जी की जीप है यार। उन्होंने दे दी होगी, तभी तो ये बैठे हैं। पर दरोगा जी कहाँ है यार? अबे गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है? देखो जरा। दरोगा जी का क्या करना, बड़े साहब जो मिल गए। चल आ। चल। और वो बिल में घुस गया। जय हिंद सर। अबे गुड्डू, गाल फिर से आगे करना, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं? नहीं नहीं भैया, गाल अभी तक दर्द कर रहा है, सब सच है भैया।
अबे गुड्डू, पापा कसम भगवान कुछ ज्यादा ही हेल्पफुल टाइप सा लग रहा है यार। अबे अमीर से पैसे लूट के गरीब तक पहुंचाए नहीं के ये लोग भी समझ रहे हम दबंग हैं। अरे आपकी दबंगियाई के चर्चे तो सर पूरे देश में हैं। अच्छा, यानी कि हम डीपली घुस के दबंग बन गए। सर दरोगा जी ने बोला है हर काम में हम आपका साथ दें। अबे गुड्डू, पापा कसम मुकंदी भैया ने कहा था कि असली रॉबिन हुड का साथ भगवान देता है, और ये तो पुलिस वाले हैं बे। बताइए क्या ऑर्डर है सर, कहाँ चलना है? दरअसल बात ये है कि हम केले वाले के पास जा रहे थे जीप लेके। अब आप लोग आ गए हैं तो कोई बात नहीं, हम पैदल चले जाते हैं। अरे बैठिए साहब बैठिए, आप कहाँ उतर रहे हैं? ये जीप भी आपकी और हम भी आपके। चलिए सर चलिए। अब गुड्डू गाल आगे लाना। नहीं भैया, उसकी कोई जरूरत नहीं है भैया। भैया हम तो ये सोच रहे हैं इस वक्त अगर दुनिया जी आपको देख लेती ना तो 2-4 पैसे ही सही आपकी इज्जत करने लग जाती। सर जी चाबी कहाँ से, मतलब स्टार्ट कैसे होगी? सर वो चाबी घुमाइए सर, घुमाइए। अच्छा अबे आराम से सर। हैं? अबे